चाइना के साथ ये अलायंस आगे जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पे भी अब चाइनीज़ लैंग्वेज के सेंटर्स पिछले तकरीबन 10 साल के अंदर तेज़ी से आगे आए। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम शुरू हुए लैंग्वेज के। आप मज़ीद कल्चरल प्रोग्राम्स देखेंगे, जो कल्चरल एक्सचेंज होता है तो वो एक्चुअली इसके पीछे एक पॉलिटिकल मैकेनिज़्म होता है जिन्हें स्टेट्स लेके चलती हैं, उसके तहत ये प्रोग्राम है। आपका जहाँ अलाइंस होगा आप वहाँ कल्चरल। हम असल में अपनी लड़ाइयों में ही पड़े रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं गए। हम मतलब दुनिया बहुत टेक्निकल साइड पे आगे जा चुकी है टेक्नोलॉजी में। आप एआई देख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोग जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई अपनी कंपनी नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जब लोग बैचलर्स कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं ना, पीएचडी करने के बाद यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है कि ये बड़े मज़े की बात है, मैंने भी देखी थी कि हमारे हालात बेहतर अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। अगर ये सियासत पे रहे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज़ बिलाल फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पटोन। तो गाइज़ आज हम बात करने जाने वाले हैं इंडिया और जापान के बारे में। जापान का नाम किसी ने नहीं सुना, इंडिया का भी सुना है, लेकिन जापान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता है, बहुत ही इकोनॉमिकली लिहाज से एंड हर लिहाज से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री जाना जाता है। लेकिन एक वीडियो है, वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि उसमें जापान अपने बच्चों को स्कूल में हिंदी की क्लासेस देता है, इंडियन का नेशनल एंथम सिखाते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर रशिया को देखा जाए, रशिया में भी अपने बच्चों को हिंदी की क्लासेस देता है, उसके नेशनल एंथम सिखाए जाते हैं। पत्थरों से ज्वेलरी बनाई जाती है जो कि उसका एनुअली एक फेस्टिवल होता है जिसके अंदर उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। और जापान में भी ये चीज़ देखी जाती है कि जो कि अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट करेगा, हिंदी कल्चर को, इंडियन कल्चर को, उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, उसको प्रमोट किया जाता है। तो क्या वजूहत है कि जापान जैसा मुल्क और रशिया जैसा मुल्क उससे इंडिया से अटैच होने जा रहे हैं, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का कल्चर अपने बच्चों में ला रहे हैं। तो आइए चलते हैं वहाँ से पूछते हैं कि क्या कहती है वहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अली इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सैफुल्लाह खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? साइम महर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जापान जैसा कंट्री एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, ठीक है, वहाँ पर एक वीडियो सामने आई है, उसमें दिखाया जा रहा था कि वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में हिंदी लैंग्वेज की प्रॉपर क्लासेस देते हैं, लेक्चर रखे जाते हैं और उनका कौमी तराना सिखाया जाता है और गवाया जाता है उनसे। इस तरह से रशिया को भी देखा गया था पिछले दिनों को, रशिया की भी एक वीडियो सामने आई थी, वो भी अपने बच्चों को यही हिंदी की क्लासेस दे रहा था और प्रॉपर कल्चर अडोप्ट करवा रहा था इंडिया का, उनके कौमी तराने याद करवा रहा था। और साथ में एक एनुअल फंक्शन होता है, उसमें देखा जाता है कि किस कंट्री ने या किस फैमिली ने या किस स्टूडेंट ने ज़्यादा कल्चर हिंदी अडोप्ट किया है और उसको एक गिफ्ट दिए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हिंदी कल्चर इतना क्यों प्रमोट हो रहा है? देखिए, इंडिया अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी से कर रहा है। मतलब वो दुनिया में अपने आप को मार्केट करने का सबसे पहले तरीका यही है कि उनके पास पैसा है, उनके पास बिज़नेस है। हमारे पास कोई अपना बिज़नेस नहीं है, हम लोगों के बिज़नेस में पैसे डालते हैं। मतलब हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे सबसे ज़्यादा काम होता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज क्या है? किसी का बिज़नेस है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से कोई गेन लेते हैं। हमारा पाकिस्तान का अपना कोई मतलब जिसको कहते हैं ना बिज़नेस टाइकून, वो नहीं है। इनोवेशन नहीं है हमारी। अब इनोवेशन नहीं है, बिज़नेस टाइकून नहीं है। जैसे कि अब मलिक रियाज वगैरह है, ये लोग क्या है, ये लोग मतलब प्रॉपर्टी में काम करते हैं, यहीं पे काम करते हैं। मतलब ये कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कोई चीज़, तो आपका मतलब दुनिया को कोई चीज़ नहीं बेचेंगे। आप अपने लोगों को ही प्लॉट बेच रहे हैं, मतलब अपने लोगों को ही चूना लगा रहे हैं ना, मतलब बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं, अब वहाँ पे जैसा टाटा स्काई है, वो पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। वो एक सिम है, ठीक है, फिर वो पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। इसी तरह उनकी जो वो गाड़ी है, क्या कहते हैं, मारुति, वो किस तरह पूरी दुनिया में जा रही है। और हम अपनी रिसोर्सेज ही नहीं बेच पा रहे। जैसे हमारा ही नमक, रिसोर्सेज बन ही नहीं, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमारा नमक है, ठीक है, वो इधर से स्मगल होके जाता है इंडिया, फिर वहाँ पे जो पिंक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट आपको पता है दुनिया में सबसे, जैसे हमने भी ये कोशिश की थी काम करने की, सऊदीया में और जो मिडल ईस्ट है, सबसे महंगा पिंक सॉल्ट बिकता है, जिसकी हमारे पास काने हैं, अगले 200 साल वो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन वो क्या होता है, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम पे बैन है, चाइल्ड लेबर का है, डिफरेंट बैन है और क्वालिटी कंट्रोल का बैन है, वो हम क्वालिटी नहीं दे पाते। हम क्या करते हैं कि इंडिया को स्मगल करते हैं 5 रुपये 4 रुपये के रेट से, वो आगे 100 रुपये पर केजी के रेट से बांग्लादेश और आगे दुबई वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं। एक्चुअली दुनिया जो है मोस्टली बाइपोलर चलती है कि दो बड़ी ताकतें होती हैं जिनके दरमियान दाएं और बाएं बाजू की सियासत के साथ चलती है। लेकिन अब अमेरिका के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद दुनिया जिस शेप में सामने आ रही है वो है मल्टीपोलर, जिसमें कई आलमी सतह पे ममालिक के इत्तेहाद होंगे जो अपनी मुश्तरका पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब जो इत्तेहाद नज़र आ रहा है वो है इसराइल का, इंडिया का, जापान, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी इसी में शामिल है। रशिया तो खैर उसका पुराना अलाई है ही ना। तो जब ये इत्तेहाद बनते हैं
तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमतें करीब आती हैं, बल्कि अक़वाम को भी करीब लाया जाता है। और अक़वाम उस वक्त करीब आती हैं जब वो एक दूसरे के त्यौहार, रस्म व रिवाज, तौर तरीके, आदात से वाकिफ़ हों और उसका कल्चरल एक्सचेंज हो। तो ये एक्चुअली कल्चरल एक्सचेंज का एक प्रोग्राम है जिसका ताल्लुक़ दुनिया में मल्टीपोलर सिस्टम के एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, जिसमें हुकूमतें आपस में एक दूसरे को स्पेस देती हैं, ताउन करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का अगर ये चाइना के साथ ये अलाइंस आगे जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पे भी अब चाइनीज़ लैंग्वेज के सेंटर्स पिछले तकरीबन 10 साल के अंदर तेज़ी से आगे आए। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम शुरू हुए लैंग्वेज के। आप मज़ीद कल्चरल प्रोग्राम्स देखेंगे, जो कल्चरल एक्सचेंज होता है तो वो एक्चुअली इसके पीछे एक पॉलिटिकल मैकेनिज़्म होता है जिन्हें स्टेट्स लेके चलती हैं। उसके तहत ये प्रोग्राम है। आपका जहाँ अलाइंस होगा आप वहाँ कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, उनका जहाँ अलाइंस है वो वहाँ कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक हमारा नहीं कहीं देखा गया? नहीं, ऐसी बात नहीं, कहीं नहीं देखा कि आपका पास्ट के अंदर जो इत्तेहाद था स्पेशली अरब ममालिक के साथ, तो वहाँ तो ये चीज़ मौजूद थी। अब तो अरब ममालिक को देख लें कि सऊदी अरब की बात सामने आई है कि वो इंडिया जैसे मुल्क को 3% ऑफर ऑयल दे रहा है। पाकिस्तान को उसने साफ साफ इनकार कर दिए। नहीं, देखें, सिर्फ इसमें डायरेक्ट ऑयल की बात नहीं है। हिंदुस्तान का कैपिटल, स्पेशली वहाँ गोल्ड की इन्वेस्टमेंट वो बहुत ज़्यादा अरब में एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा, उसका ह्यूमन रिसोर्स वहाँ बहुत ज़्यादा मौजूद है। फिर हमने पास्ट के अंदर जो यहाँ पे स्पेशली अपनी जनरेशन को आलमी सतह पर ऊपर लाने के लिए कोई काम नहीं किया, ठीक है। इंडिया ने इस पे बहुत काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीए को ले लें, वो 50% पे सीए को क्वालिफाई कर देते हैं और पूरी दुनिया में उनको भेज देते हैं, वहाँ से उनको रेमिटेंस आता है, ठीक है। इसके अलावा वो पूरी दुनिया में आपका जो शहरी होता है, सिटीज़न है, वो आपका एम्बेसडर होता है। वो आपकी कौम के बारे में लोगों के लिए जानने का सबब बनता है। तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज़ किया। आप देखिए दुनिया में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सीईओज़ हैं, हेड्स हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, वो इंडियंस हैं। उन्होंने इसको टारगेट रख के काम किया, उसका वो आउटपुट ले रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि बरे-सग़ीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक फ़र्क है। हिंदुस्तान वेस्ट की फेवरेटिज़ में आता है, पाकिस्तान नहीं आता। पाकिस्तान नहीं आता, तो वो उनकी फेवरेटिज़ में आता है। और अभी भी वो चाइना के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान को एक कैम्प के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। तो वो बेनिफिशरी हैं। हम यूज़ हो चुके हैं रशिया के ख़िलाफ़ और हम सबक भी हासिल कर चुके हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। बेशक उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पर हमें उनका मानना पड़ेगा कि वो ऊपर जा रहे हैं। अब आपके सामने उनका जीडीपी 6.9% बढ़ा है, 6.9 जी, छोटी वैल्यू नहीं है। इसके अलावा आप देख लें पाकिस्तान में एप्पल स्टोर नहीं बना रहे, पता नहीं पाकिस्तान का क्या मसला है। वो उधर एप्पल स्टोर अपना पहला बनाने जा रहे हैं। यार आने वाले दिनों में ना, कुछ सालों में इंडिया बहुत ऊपर जाएगा। बेशक हमारा दुश्मन है, हमारा जो भी उनसे मामलात हैं, यार लोगों के आपस में नहीं आया, ये सियासत, ये वो सारा कुछ है इस वजह से। पर यार ये अच्छी बात है, पाकिस्तान ऊपर जाएगा तो कुछ होगा। जीडीपी बढ़ाएं अपना, फिर या कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि इंडिया में ऐसे कौन से कामों पर रद्द अमल किया जाता है? उनके एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या उनका सियासी निज़ाम अच्छा है जो उतनी तरक्की कर रहा है और हमारा वो चीज़ अच्छी नहीं है? यार सियासी निज़ाम उनका भी यही है। मसला असल में ये है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी नहीं है। आप देख लें कि ये डांस करने वालों को वो बुला लेते हैं अपने शो पे, प्रोग्राम्स पे, और डिग्रियों वाले बेचारे रुल रहे हैं। पीएचडी क्वालिफाइड आपके सामने रुल रहे हैं इधर। आप कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब कि डांस करता है उसे बुलाया जाता है, जो इनोवेशन करता है उसे दबाया जाता है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही तो पहुँचे। कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं हमारे भी? हमारे हालात बेहतर अल्लाह ताला ही कर सकता है। अगर ये सियासत पे रहे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चंद सालों में हम भी इतनी तरक्की करेंगे कि हमारा कल्चर अडोप्ट किया जाए इन जैसे मुल्कों में? हो सकता है कभी? यार मुमकिन नज़र तो नहीं आता, पर अल्लाह की तरफ से हो जाए तो हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में लीडर एक ही आया था, इमरान खान, उसको भी आप देख लें क्या इन्होंने पीछे करके रख दिया। अगर यही हुकूमत रही तो फिर मुश्किल है। कोई पैगाम देंगे? मैं पैगाम यही दूंगा यंग जनरेशन को कि बस वो तरक्की करें, अपना जो भी कर रहे हैं 100% दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान ऊपर जाएगा। तो आपने बात बोली कि इंडिया बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क बन रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लेकिन एक टाइम था मुझे टक्कर देने की बात करते थे। तो कितना आगे क्यों निकल गया हमसे? हमने कौन से ऐसे असूल नहीं अपनाए, कौन से ऐसे लवाज़ात नहीं किए कि वो हमसे आगे जा रहे हैं? हम असल में अपनी लड़ाइयों में ही पड़े रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं गए।
हम मतलब दुनिया बहुत टेक्निकल साइड पे आगे जा चुकी है टेक्नोलॉजी में। आप AI देख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोग जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई अपनी कंपनी नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जब लोग बैचलर्स कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं ना, PhD करने के बाद यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है कि ये बड़े मज़े की बात है, मैंने भी देखी थी कि कोई रिसर्च सेंटर नहीं है जहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च करके कोई चीज़ इनोवेट कर सकता है। या बाहर जाते हैं, ठीक है, हमारे जैसे मैं नस्ट से हूँ, तो बाहर से ये लोग करके आते हैं रिसर्च और वही चीज़ बना के उनको दे के आ जाते हैं। हम अपनी चीज़ इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारे साइंटिस्ट हमारे पास बहुत हैं। ये नहीं है कि हमारे पास दिमाग की कमी है, हमारे सारे दिमाग बाहर इसलिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई रिसर्च सेंटर नहीं है क्योंकि मेन चीज़ ये है कि हुकूमत का, या हुकूमत को भी इतना इल्ज़ाम नहीं, लोगों का भी, सारों का उस तरफ ध्यान ही नहीं है। हम चाहते हैं बस हम इंस्टेंट मनी कमा लें। इंस्टेंट मनी क्या है कि मतलब आप आज खा के सो जाएं, आज खा के सो जाए, कल हो ना हो, ठीक है। हम फ्यूचर जनरेशंस के बारे में नहीं सोच रहे। ऐसे ही आप पानी का देख लें, इंडिया अपना कितना पानी सेव कर रहा है, वो फ्यूचर सोच रहा है, वो आज से 70-80 साल बाद का सोच रहा है। हमारा आज अगर पानी बंद हो जाता है, हमारा 30 दिन का रिजर्व है। ऐसे ही है। तो आप देखें, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं, हमारे सियासी निज़ाम को करते हैं, क्योंकि पिछले दिन एक रिपोर्ट सामने आई थी कि बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट लड़की गोलगप्पे की रेडी लगा रही है। वही ना, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। अब हमारा, मैं बता रहा हूँ, मैं नस्ट में हूँ, इट इज़ द नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। हमारे हालांकि होना चाहिए कि नंबर 1 है, आप पाकिस्तान में सारे रहने चाहिए, लेकिन आपको पता है कि नस्ट से 70% ग्रेजुएट्स जो हैं वो बाहर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ वही बात है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटीज़ बना भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पैसा ही नहीं है। वही बात, सबसे इनिशियल चीज़ है, पैसा ही नहीं है। लेकिन कोई प्रोडक्शन तो इतनी अच्छी में आ गए ना, इतना अच्छा एक मटेरियल तो दे रहे हैं ना, लेकिन वो बन बाहर के लिए रहे। हम वही बात, अच्छे स्टूडेंट दे रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट दे रहे हैं ना, स्टूडेंट दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। ठीक है, अब वो प्लेटफॉर्म कहाँ से आएगा? वो जाहिर है कोई ना कोई इधर तरक्की, इधर मतलब लोग फैक्ट्रीज़ लगाएंगे। फैक्ट्रीज़ ही नहीं है पाकिस्तान में, टोयोटा तक बंद करके जा रहा है, तो फिर मतलब सत्या ही नहीं। अब ये देखें ना कि इंडिया में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई है, मेडिसन एजेंसीज़ वहाँ आ रही हैं, चाइना को छोड़ के उधर आ रही हैं, ठीक है। और अपने उसने वो आपने एक बात की, कोई 40 से 50 साल आगे की देख रहा है, ठीक है। तो हम वही आज की देख रहे हैं, कल की नहीं देख रहे हैं। तो कोई एक ऐसा स्टेप देख रहे हैं कि ये करते हैं तो हम भी इतना ग्रो कर सकेंगे खुद को? एक स्टेप देखिए, सबसे ज़्यादा यही है कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। सोशल मीडिया पे जैसे आप सारा कुछ देखते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। आपको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑनलाइन अपना, अब जैसे किसी ने दुकान खोलनी है, यहाँ पे किराया देना है, सारा कुछ देना है। आप शॉपिफाई का एक स्टोर, शॉपिफाई ई-कॉमर्स का आपको शायद पता हो, मैं काम करता हूँ जी, तो शॉपिफाई का आप एक स्टोर बनाए तो आप कितना कुछ बेच सकते हैं। तो लोगों को चाहिए कि ऑनलाइन पे ज़्यादा ट्रांसफ़र हो। हमारा रुझान नहीं है, हमारा वही बात है कि लोगों को इतना ध्यान नहीं है इस तरफ। हम सिर्फ चाहते हैं कि फ़ौरन आज ही पैसा मिले, कहीं यहाँ से जुगाड़ लग जाए, चाहे प्रॉपर आगे का नहीं सोचते। अमेज़ॉन एक टाइम में बैन था पाकिस्तान में, लेकिन ओपन हुआ है पिछले मतलब कुछ सालों में, और पाकिस्तान ने अंधाधुंध पैसा कमा के गोरों को दिया है, और वहाँ से खुद भी लाए हैं क्योंकि परसेंटेज बेस पे काम किया। लेकिन कुछ चीज़ें सामने हैं, फिर से अमेज़ॉन ने बैन करना स्टार्ट किया। साहिवाल, मियाँ चन्नू, इन जैसे लोगों ने उस पर बहुत लूटा है। तो क्या इसमें आप अवाम को भी कहते हैं कि अवाम भी ठीक नहीं है हमारी, या क्या वजह क्या है? ज़ाहिर है अवाम भी ठीक नहीं है क्योंकि हमें ना लालच आ जाता है। अगर आज हमें 100 रुपये आता है ना, हम चाहते हैं कि यार मैं 200 आए, ठीक है। हम 100 पे सेटल नहीं होते। हम ये नहीं सोचते कि आराम से ग्रो करें, हमें आज ही सब कुछ चाहिए। तो वो आपको पता ही है क्यों बैन हुई है, क्योंकि आप यहाँ वहाँ से लोगों को बेच देते हैं, पैसे मतलब पहुँचते नहीं है, पैसे आ जाते हैं, पहुँचती नहीं है, या गंदी क्वालिटी की चीज़ पहुँचती है। अपना क्रेडिबिलिटी नहीं रखते ना। अब जैसे एक दुकान है, उसने क्रेडिबिलिटी रखनी है लोगों में। अपनी चीज़ तो सौदा तो एक बार बेच दिया, लेकिन उसने एक बार नहीं बेचना, बार बार बेचना, उसके लिए क्रेडिबिलिटी रखनी है। लेकिन यहाँ वो लोग नहीं रखते। तो यहाँ कहते हैं कि आज पैसा आए, बात खत्म। तो इंडिया को जब एक टाइम पे हम कहते थे कि हम इसे टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अब अगर उसकी तारीफ सुनते हैं, अब खुद अपनी मुँह से कह रहे थे कि यार टेक्नोलॉजी के लिहाज से आवाम से उसका जो कल्चर दूसरे मुल्कों में सीखा जा रहा है, उस लिहाज से अगर हम अपना खुद को देखते हैं तो अफसोस होता है। ज़ाहिर है अफसोस की बात तो है कि हमारा मतलब एक कहते हैं दुश्मन है, लेकिन वो आगे जा रहा है। लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए उसके लिए। देखें, ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इस वक्त ना टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा दुनिया के लिए काम मेरे ख्याल है दूसरे या तीसरे नंबर पे इंडिया कर रहा है। इसराइल भी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन ये भी मानना चाहिए, मतलब पूरे मुसलमानों का खैर दुश्मन है, वो भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो चाहे वो यहूदी मतलब हमारे दुश्मन है, लेकिन ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं। कोई एक पैगाम इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए कोई भी दे दें कि हम उन तक कैसे जा सकते हैं, और अगर वो वहाँ तक गए हैं तो उनको अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, मैं अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनाएं। जिनके पास पैसा है लाजमी, ख़ासकर वो बाहर जाके इन्वेस्ट करने की बजाय यहाँ के बच्चों पे इन्वेस्ट करें। यहाँ पे बहुत दिमाग है। आप स्टार्टअप्स पे, हज़ारों स्टार्टअप्स हैं जो
इतने इतने कमाल के आइडियाज़ हैं ना, लेकिन वो बंद पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता। आप इन्वेस्ट करें इन बच्चों पे, इन पे यकीन करें। आप बजाय के बाहर के बच्चों पे इन्वेस्ट करें और आप डुबा के भी आ जाते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यही पे। आपने एक पिछले दिनों चीज़ देखी है कि वो अफगानिस्तान भी हमें धमकियाँ देने लग गया, वो इंडिया के साथ मिल गया। क्या अब अफगानिस्तान हमारे खिलाफ यूज़ होने वाला है? आपको क्या लगता है? देखिए, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कोई नहीं बदल सकते, ना बुनियादी हक़ाइक़ बदल सकते। वो कहते हैं कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते ना। और हम ये सब कुछ माजी में बहुत भुगत चुके हैं, सीख चुके हैं। अफ़गानिस्तान की जहाँ तक बात है तो उसका ये स्टेटमेंट उसकी हद तक ठीक है होगा, क्योंकि उसने कुछ बेनिफिट्स लेने हैं जो पाकिस्तान की लैंड लाइन से लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदुस्तान अपनी एक्सपोर्ट लेने जाता है, अफ़गानिस्तान की मार्केट को देना चाहता है, जिसको हम तिजारती राहदारी के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान इस पे सेंसिटिविटी रखता है क्योंकि हमारा एक पास्ट है इंडिया के साथ, जो टेररिज्म और ये सब कुछ हुआ। हम उनको अलाउ नहीं करते कि आप फ्रीली यहाँ से अफ़गानिस्तान तक रूट ले लें, जबकि अफ़गानिस्तान की कुछ ज़रूरियात हैं जो इंडिया से पूरी होती हैं। ठीक है, अब इस सेंसिटिविटी की वजह से उनकी ज़रूरियात रुकती हैं, उनका ट्रेड रुकता है। तो जब उनकी ज़रूरियात रुकती हैं तो ऑब्वियसली वो इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। हिंदुस्तान से ट्रेड में अगर वो कोई ताउन लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं वो एंटी पाकिस्तान हो गए। जैसे हम भी कहीं हिंदुस्तान के साथ कुछ इंपोर्ट्स अपनी बढ़ा लेते हैं, कभी एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वक्ती तौर पे ज़रूरियात होती हैं, मुखालिफ ममालिक एक दूसरे के साथ या हुकूमत एक दूसरे के साथ रास्ता निकाल लेती हैं। अफगानिस्तान ने तो एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट भी दे दी है ना, उस इंडिया ने वहाँ पर 20 प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट कर दी है, कुछ डैम्स पर, कुछ फ्लाईओवर्स पर, कुछ रोड्स के ऊपर। ठीक है, और अगर वहाँ पर ये पहले स्टार्ट हुआ था तालिबान की हुकूमत से पहले। ठीक है, जब तालिबान की हुकूमत आई थी वो बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से स्टार्ट कर दिया। और इस चीज़ को भी देखें, अगर कल्चर इंडिया अपना फैला रहा है तो आपको किसी हद तक लगता है कि वो हमारे दोस्त मुल्कों को हमारा दुश्मन मुल्क बनाने जा रहा है? देखिए, अगर आप अपने दोस्त नहीं हैं तो दुनिया में कोई आपका दोस्त नहीं है। सबसे पहले आपको अपना दोस्त बनना पड़ेगा। रही बात अफ़गानिस्तान की, चलें अफ़गानिस्तान में तालिबान वो सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर देते हैं तो बताएं आप चला सकते हैं? उनकी कौमी ज़रूरत है। अच्छा, दो बातें होती हैं, एक तो ये कि आप चलना कहाँ चाहते हैं, आप चलना कहाँ चाहते हैं। दूसरी बात ये आपने बैलेंस किसको करना है। मसलन हम बीइंग अ पाकिस्तानी हम जानते हैं हमने चाइना के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन ये हम जानते हैं हमने वेस्ट को भी बैलेंस करना है। तो अफ़गानिस्तान ने चलना ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ है। उनकी जो आप देखें जो पख्तून बेल्ट है उसकी कितनी बड़ी जो स्लॉट है यहाँ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। पूरे पाकिस्तान में उनकी आबादियाँ फैली हुई हैं अफ़गानियों की। आप इनको अगर वापस भी ले जाते हैं, सिवाय चंद अनासिर के जो कि बदमज़गी फैलाते हैं, मगर 40 लाख अफ़गानी के जब आप वापस भेजते हैं तो वो आपका एम्बेसडर है। ठीक है, बहुत बड़ा चेंज वहाँ पर आता है। तो अफ़गानिस्तान आपके साथ आपका एनिमी नहीं हो सकता, आपके अगेंस्ट नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि उसने वेस्टर्न ब्लॉक को बैलेंस ज़रूर करना है जिसमें हिंदुस्तान आता है। अच्छा सर, रेमिटेंस की आपने बात की थी, रेमिटेंस में देखे स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दिया कि उसने $100 बिलियन की ट्रांजेक्शन की हैं इस साल ना इंडिया ने, और पाकिस्तान ने उसका सिर्फ 29% किया है। तो क्या वजूहत है कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान टैक्सेस इतने ज़्यादा लगाता है या पाकिस्तान के लोग भी कमा रहे होते हैं लेकिन वो बैक हैंड भेज रहे होते हैं, हमारे बैंक्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते, और इंडिया के जो बंदों ने वो भेजा वो हाईली पोस्टों में बैठे थे जो उन्होंने पैसा वगैरह भेजा है। तो पाकिस्तान में इस चीज़ को नहीं देखा गया, तो हमें इतना पीछे क्यों देखा जा रहा है, और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि हम भी उस चीज़ को पकड़ सकते हैं जिस जगह पे अब इंडिया खड़ा है? एक्चुअली एक बुक मार्केट में आई टू गवर्न अनगवर्नेबल, जी 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 जी, कि एक ऐसी रियासत है पाकिस्तान को चलाना, एक ऐसे मुल्क को चलाना है जो चलाने के काबिल नहीं है। उसकी उन्होंने रीज़न ये दिया है कि ये एक वेस्ट की आपके लिए स्ट्रेटजी है। एक तो ये आपको मरने नहीं देना, दूसरा आपको ताकतवर भी नहीं होने देना। ये दोनों चीज़ें, ठीक है, इसके दरमियान रख। अगर आपको मरने दें तो आप आज़ादी के रास्ते पे चले जाते हैं, और अगर आपको ताकतवर होने का एहसास दे दें तो आप आज़ादी के रास्ते खो देते हैं। आप इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कि हम तो बड़े अजीम हैं, हालांकि पास कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही है। ठीक है, अब जहाँ तक बात है इसकी इंडिया की है, तो उसकी और पाकिस्तान की यूटिलिटी बड़े सग़ीर की तकसीम के साथ ही सेट हो गई थी। इन्होंने यूज़ होना था कम्युनिस्ट ब्लॉक के ख़िलाफ़। कम्युनिस्ट ब्लॉक में दो बड़ी ताकत है, एक रशिया एक चाइना। रशिया के ख़िलाफ़ हम यूज़ हो चुके हैं अफ़गान वॉर में, 80s 90s का जो टाइम बड़ा ख़राब किया, और अब चाइना के ख़िलाफ़ इंडिया यूज़ हो रहा है। अब हम देखें कि रशिया के ख़िलाफ़ हम यूज़ हुए थे, मिलिट्रीली यूज़ हुए अस्करी तौर पर। तो जब हम अस्करी तौर पे हुए तो जितना हमें वेस्ट ने, अमेरिका ने अस्करी तौर पे हमें ग्रांट किया, हम हिंदुस्तान जैसी ताकत को बैलेंस करते हैं। हमारे पास इतना वेपन है इन एवरी वे ना, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। अब दूसरी तरफ है चाइना। चाइना इकनॉमिक वॉर लड़ता है,
उस वॉर को लड़ने के लिए उन्हें हिंदुस्तान को इकोनॉमिक ग्राउंड पे ही स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब वो उसको वहाँ स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑब्वियसली उनके पास फाइनेंस आएगा, उनके पास रेमिटेंस आएगा, ब्रांड्स चाइना के जो प्रोजेक्ट हैं इंडिया आ रहे हैं, ये मेडिकल जो इंडस्ट्री $250 बिलियन की, जहाँ से हम उसमें पैरासीटामोल और कारपोल के जो हम मंगवाते थे एसिड्स वगैरह, वो इंडस्ट्री अब इंडिया शिफ्ट हो रही है चाइना से। देखें ये एक वार हो रही है, मीन्स हाँ, वो से वार दे रहा है, इंडिया से टक्कर दे रहा है। बात ये है कि अगर हम कॉस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ना कॉस्टिंग फैक्टर है। अगर वेस्ट से भी जो ब्रांड यहाँ पर असम्बलिंग लेके आते हैं पाकिस्तान में, यानी जैसे कॉल सेंटर का बिजनेस है, ये सिर्फ इसलिए आया कि यहाँ पर जो है कॉस्ट कम पड़ जाती है ना। अब चाइना है वो लो कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन करता है। चाइना अगर इंडिया में जाकर लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन करता, उसकी मार्केट में आ जाता है, तो मेरा ख्याल से इंडिया तो दूर की बात है, उसने तो यूएस में जाके वॉलमार्ट को बीट कर दिया है ना, हायर ने उसको उड़ा के रख दिया है। अब वो सिलिकॉन वैली कहाँ है दुनिया में, तो वो इसको बैलेंस कर लेगा या बैलेंस नहीं भी करता। लेकिन ये एक वॉर है जो अभी चल रही है, इम्कानात पे हम बात कर लेते हैं, लेकिन इतनी नतीजा तो ग्राउंड रियलिटीज़ की सूरत में आएगा। तो वो जो आप कह रहे थे जापान और ये सब, ये उनका एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, और जो कि मल्टी पोलर वर्ल्ड में ममालिक और हुकूमतें और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस प्रोग्राम को एग्जिस्ट करती हैं अपने मकासद के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बस सर, शुक्रिया बहुत। जी तो नाज़रीन सामीन, ये थे पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़ के जापान और रशिया जैसा मुल्क अगर इंडियन कल्चर से खा रहा है तो पाकिस्तान के क्यों नहीं। उन्होंने बताया कि कौन से फैक्ट्स हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या इंडिया इतना आगे क्यों बढ़ गया और लोग इनके कल्चर को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इनको कल्चर को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको आगे फ़ायदा नज़र आ रहा है। इंडिया पहले दूसरे तीसरे नंबर में ऐसे टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे आगे चला गया, GDP में उसका इतना इजाफा हो रहा है और बहुत तेज़ी से वो ग्रो कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।